हमारा फिर से एक बार फिर नए टॉपिक में आज हम अध्ययन करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं उनके आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वाक्य पहचान देखेंगे। वाक्य पहचान हिंदी वाक्यों की यदि बात करें तो वाक्य के अंत में प्राय रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि भूतकाल में किसी काम के लगातार जारी रहने का बोध होता है। इसमें हम ऐसे शब्दों को भी शामिल कर सकते हैं जो कि कंटिन्यू यानी लगातार जारी रहने का तो बोध करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द नहीं आते हैं। जैसे मैं वहाँ खड़ा था, वे वहाँ बैठे थे इत्यादि शब्द। ऐसे भी वाक्य हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं। इंग्लिश वाक्यों की यदि बात करें तो टाइम एडवर्ब के रूप में इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन या दैट प्लस टाइम। दैट प्लस टाइम मतलब दैट शब्द के तुरंत बाद कोई समय दिया गया हो, जैसे दैट डे, दैट नाइट, दैट वीक, दैट मंथ, दैट ईयर एट्सेट्रा। इसके अलावा भी कोई समय आ सकता है, लेकिन दैट शब्द के तुरंत बाद यदि समय दिया गया होता है तो निश्चित रूप से वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अभिव्यक्त करता है। तो ये है इसकी टाइम एडवर्ब। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती हैं दो। फर्स्ट है वॉज और सेकंड है वर। वॉज का यूज लिया जाता है आई के साथ, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ वॉज का यूज लिया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही है, शी है, इट है, एनी नेम है, या इसके अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सभी के साथ इसका यूज़ लिया जाता है। बात करते हैं वर की, तो वर का यूज़ लिया जाता है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं सभी के साथ, जैसे कि वी है, यू है, दे है एट्सेट्रा, सभी के साथ, या इनके अलावा भी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ यूज़ लिया जाता है वर का। तो ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना देखा जाए तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज या वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इनके अलावा भी अगर कुछ ट्रांसलेट करना बच जाता है उसे अदर वर्ड मान के सबसे लास्ट में लिख देते हैं और फुल स्टॉप। ये होती है एक अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे सेंटेंसेस परीक्षा में आते हैं और कैसे हमें उनके अंदर उसे भरना होता है, यानी कि जो रिक्त स्थान आते हैं उन्हें कैसे भरना होता है। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस है आई, रिक्त स्थान दिया हुआ है ए मूवी, देन और वॉच दे रखा है हमें ब्रैकेट में भरने के लिए। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि वाक्य कौन से टेंस का हो सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे जो वाक्य में दी गई टाइम एडवर्ब है उसे। टाइम एडवर्ब यहाँ पे दे रखा है देन। मैंने आपको इंग्लिश वाक्य पहचान में ही बताया था कि देन किसको इंडिकेट करता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है तो सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इस वाक्य को मानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर ये सेंटेंस है तो सबसे पहले इसमें लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई के अनुसार आ जाएगा वॉज, और यहाँ पे वॉच दे रखा है, वॉच के साथ हम लगा देंगे ING, तो ये बन जाएगा वॉचिंग। ये है इसका
आंसर, वॉज वॉचिंग। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उनकी वाक्य रचना है वो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज या वर, इसके बाद नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये होती है एक नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो सबसे पहले इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे वी रिक्त स्थान फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है वी रिक्त स्थान देयर एट दैट टाइम और फुल स्टॉप ब्रैकेट में दिया गया भरने के लिए वॉक। तो सबसे पहले वही हमें जो फॉर्मूला अभी तक हम यूज़ लेते हैं वही फॉर्मूला यूज़ लेना है। सबसे पहले देखना है कि वाक्य को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसके टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब यहाँ पे दे रखी है एट दैट टाइम। एट दैट टाइम के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बन जाएगा कौन से टेंस का? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर ये सेंटेंस बन जाता है तो सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब और इसमें हम नॉट यहाँ पे लगा देते हैं। नॉट वॉक समझ लीजिएगा इसे, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसे ऐड करना है। तो नॉट वॉक आ जाएगा। नॉट वॉक के अकॉर्डिंग वर्क फिर नॉट और वॉक के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे तो वॉकिंग। इस तरह से वर नॉट वॉकिंग आज आ सकता है। हमने नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। वाक्य रचना होती है एक नेगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या वर, प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और फुल स्टॉप। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे एक सेंटेंस दिया गया है वी रिक्त स्थान न्यूज़पेपर देन और नॉट रीड हमें भरने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य को पहचाने कैसे। तो देखेंगे इसके टाइम एडवर्ब दे रखी है देन टाइम एडवर्ब इंडिकेट करती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसे सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर्ब। नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। रीड दिया हुआ है, इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे, आ जाएगा वर नॉट रीडिंग। तो इस तरह से ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वाक्य रचना देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या वर्ड, प्लस यहाँ पे ऐड कर देंगे सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अगर कुछ ट्रांसलेट करना बच गया हो तो अदर वर्ड मान के उसे लास्ट में ट्रांसलेट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे राधा रिक्त स्थान राधा
फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया है। अब सबसे पहले तो ये हमें ये समझना है कि ये वाक्य है इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क दिया गया इट मीन्स ये वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सब्जेक्ट से पहले भी यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, इससे भी पता चल सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टाइम एडवर्ब क्या दी गई है। टाइम एडवर्ब यहाँ पे हमें दैट डे दिया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि दैट प्लस टाइम यदि आता है तो वो निश्चित रूप से कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। तो राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, और यहाँ पे गो दे रखा है तो गो के अकॉर्डिंग आ जाएगा गोइंग। आ जाएगा वॉज, राधा, गोइंग, देयर, दैट, डे और क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य रचना देखें। सबसे पहले आता है WH वर्ड, इसके बाद लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस लगा देंगे नाउन प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाक्य रचना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हमें दिया गया है, वाई रिक्त स्थान देन थॉट नॉट स्टडी। क्वेश्चन मार्क दिया गया, इससे हमें पता चल जाता है कि वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे नॉट दिया गया इट मीन्स हमें पता चल जाता है कि वाक्य कैसा है? नेगेटिव। तो ये टोटली वाक्य बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वाक्य पहचान क्या दी गई है। यहाँ पे देन दिया गया है, इससे पता चलता है सेंटेंस कौन से वाक्य का है? पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वर्ब। फिर नॉट स्टडी दे रखा है तो हम यहाँ पे नॉट और स्टडी के साथ ING जोड़ देंगे तो बन जाएगा नॉट स्टडी। वाई है इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ नोट नहीं लगाना चाहें तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से नोट लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर केवल स्टडी आएगा, नॉट स्टडी यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज लेते हैं तो यहाँ पर ये शॉर्ट में ही आएगा, फुल में नहीं आएगा। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये सेंटेंस और ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे टेंस के वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।